हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनिंग के प्रश्न जिसमें नंबर सिस्टम के पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसके पहले वीडियो बन चुकी है, पार्ट 2 है नंबर सिस्टम का। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या दिया है। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दे तो शेष प्राप्त होगा। अब इसी संख्या को, इस 63 वाली संख्या को 29 से भाग दे तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो देखिए 63 में भाग हम दे रहे हैं किसका, 29 से भाग दे रहे हैं, तो कितना बेर जाएगा, 2 बेर चला जाएगा। तो 2 9 18 और 2 दूना 3 बेर, 3 दूना के 6, 3 बेर नहीं जाएगा, 2 बेर जाएगा। और 2 दूना के 4, 4 1 5, तो 13 में से 8 गया तो 5, कितना शेषफल बचा है 5। तो 5 कौन सा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है 5। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। तो देखिए यह संख्या कितनी है। यदि किसी संख्या को 21 जोड़ दें, क्या किया जाए, 21 जोड़ दिया जाए। मान लो संख्या को 14 दिया है, ऑप्शन से देख रहे हैं हम, पहला 14 दिया है, इसमें 21 जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 35, कितना 35। अब इसी का 21 का खंड कर दें, 14 गुणे 3 माइनस 7, कितना कर दें 14 गुणे 3 माइनस 7, 14 तियाँ 42, 42 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 35, कितना आ जाएगा 35। तो यहाँ पर भी कितना आएगा 35, 14 तियाँ 42, 42 में से 7 जाएगा तो 35। तो एक कौन सी संख्या हो जाएगी, पहली संख्या हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, ऑप्शन ए 14 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है, दो संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखिए क्या होगा। तो दो संख्याओं का योग 37 है, दो संख्याओं का योग 37 है। तो मान लो कोई दो संख्या है, मान ली हम 21 और प्लस में कर दें 16, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37। अगर इन्हीं का वर्ग कर दें, क्या कर दें वर्ग, इसका वर्ग होता है 21 का 441, 16 का 256, प्लस कर दें। और अब इसी का अंतर करना, हमको क्या करना है अंतर। अगर अंतर करने पे 185 आ जाएगा तो ये हमारी संख्याएं होंगी। तो देखिए घटाएंगे, यहाँ पर 11 11 में से 6 गया तो 5, यहाँ 4 है 4 और बच गया 3, 13 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ हो गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, 185। संख्याओं का अंतर 185 आ गया है। तो पूछा है संख्याओं का अंतर, इन संख्याओं का अंतर, 16 में से 21 जाएगा तो कितना आएगा 5, तो 5 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है 5। 21 और 16 का यह अंतर पूछा था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। दिया है 49,237 गुणे 3,995 गुणे 738 गुणे 83 गुणे 9 के गुणनफल का इकाई के स्थान पर इकाई अंक क्या होगा। तो बताना है कि गुणा करने पे इकाई अंक क्या होगा। तो इतना गुणा पूरा करने की जरूरत नहीं, इसी में का लास्ट का ए और यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, तो 7 गुणे 5, 5 गुणे 8, 8 गुणे 3 गुणे 9। तो यहाँ पर अगर हम 8 बचे 40, 40 आ गया ना। तो अब किसी भी संख्या का गुणा करेंगे हम, क्या करेंगे, किसी भी संख्या का गुणा करेंगे अगर, तो हमारा इकाई अंक कितना आएगा, तो हमारा इकाई अंक 0 ही आएगा। कितना आएगा, इकाई अंक 0। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 0। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन यही बना लीजिए 0, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ, पहला ही रहना चाहिए 0, ऑप्शन गलत बना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, 0 0 हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया है। दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है। यदि उन संख्याओं का योग 14 है तो बड़ी संख्या है। देखिए क्या है बड़ी संख्या। सबसे पहले का है दो संख्याओं का गुणनफल और उनका 14
24 गुना है, अंतर का 24 गुना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि दो संख्याएं क्या हो सकती है हमारी। मान लीजिए कि हम 8 ले ले रहे हैं और 6 ले ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 14। कितना हो गया, 14 हो गया। इनका देखिए योगफल 14 हो गया। तो बड़ी संख्या है, तो इसमें से बताना है कि बड़ी संख्या क्या है। और इनका अंतर का 24 गुना है, इनके अंतर का 24 गुना है। अगर 8 में 6 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 48। 48 आ गया। और 8 और 6 इसका अंतर कर देंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। तो 2 गुणे 24, 2 में 24 का गुणा कर देंगे तो 48 हमारा मिल जाएगा। तो इसमें से पूछा है तो बड़ी संख्या 8 और 6 बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही जाएगा, 8। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। 3 क्रमांगत विषम संख्या, यहाँ पर क्रमांगत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है। तो 3 संख्याओं का 3 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तीनों संख्याओं में से। तो 1287, तो 1287 में क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम जैसा निकाल ले रहे हैं। इसमें से 3 विषम संख्याएं अगर आएंगी तो देखिए 3 से काटेंगे, 3 चौका 12 और 3 दूना 6, 3 नौ 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3 और बच गया यहाँ पर 1, 3 चौका 12, 3 तिरिके 9। अब 11 से कटेगा कितना आ गया, 13 आ जाएगा। 11 कम 11, 11 33। फिर 13 से कटेगा कितना आ जाएगा, 1। तो 3 गुणे 11 गुणे 13 आ गया। और एक आगे भी 3 आएगा। तो हमको 3 संख्या लेनी है और तीनों देखिए विषम संख्या हैं। क्या है, तीनों विषम संख्या है। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, 13। क्या है, 13। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 3 था, 11 था और 13। तो 13 इसमें सबसे बड़ी संख्या थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। दो संख्याओं का गुणनफल 36 है और उन संख्याओं का योग 13 है, तदनुसार उन संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर कितना होगा। तो उन संख्याओं का धनात्मक अंतर कितना होगा, तो देखिए उन संख्याओं का धनात्मक अंतर कितना है। यहाँ पर 36 दिया है और इनका योग कितना है, 13 है। तो देखिए 36 का अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो कितना आएगा, 18। 2 से 9, यहाँ पर 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ से 1 2 आ जाएगा और यहाँ से 1 3 आ जाएगा। कितना आ गया, 6। कितना आ गया, यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये 6 हो गया। अब पूछा इन्हीं का क्या पूछा है, अगर इन्हीं का हम वर्ग कर दें, क्या कर दें, वर्ग। 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4 और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो मान लीजिए x बराबर तुम्हारा दिया है 4 और y बराबर है 9। कितना है, 9 है। तो दोनों में क्या करें, 4 में भी 9 जोड़ दें और 4 में 9 जोड़ दें। इसके बाद देखिए ये 4 है, 4 + 9 कर दें तो कितना आ जाएगा, 13। और 4 गुणे 9 कर दें तो कितना आ जाएगा, 36। कितना आ जाएगा, 36। तो 36 भी आ गया और 9। पूछा है कि इन्हीं संख्याओं का गुणनफल और इन संख्याओं का योग। तो देखिए गुणा करने पर 36, योग करने पर 13 आ गया ना। तो पूछा है इन संख्याओं का अंतर, इन संख्याओं का अंतर। तो 4 और 9 में से कितना जाएगा, 4 कि 5 आ जाएगा तो 5 हो जाएगा। 9 और 4 13 होता है, 9 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 5। इन संख्याओं का अंतर कितना आ गया, 5। तो वह भी धनात्मक में, तो धनात्मक भी आया 5। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। 3 संख्याओं का अनुपात 3 6 8 है। यदि उनका गुणनफल 92 16 है तो उन संख्याओं का योग क्या है। देखिए ये दिया है 3 6 8, 3 6 8। तो क्या करेंगे, किया जाएगा। अगर ये 3 दिया है अनुपात 6 अनुपात 8 हो गया ना, इसी को 3x मान लें, 6x मान लें, 8x। 3 और 6 9, 9 और 6 14। कितना हो गया, 14x। जोड़ देंगे आपस में सबको तो क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा। 14x हो गया। तो अब पूछा है
14x बराबर कितना दिया है हमारा, 14x बराबर दिया है 92 16। तो x बराबर लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से लिख दे रहे हैं 14 92 16 बटे में 14, यही है ना। तो 14 से करेंगे भाग, क्या करेंगे भाग, 14 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, काट देंगे तो 68 आएगा। 14 छक्का 84 और 14 14 अट्ठे 96, तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 68। तो कौन सा यहाँ से ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी सही, 68। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है 68। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब का मान क्या होगा। देखिए इसका एक सूत्र होता है n प्लस में 1 बटे में 2, क्या होता है बटे में 2। तो लास्ट संख्या कितनी है 10, तो 10 फिर जोड़ देंगे अंदर कितना हो जाएगा हमारा 10 1 11 बटे में 2, 2 से काट देंगे 5। अब 11 में 5 का गुणा, इसका स्क्वायर होता है पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पूरे का क्या होता है होल स्क्वायर, तो पहले होल स्क्वायर बाद में कर लेंगे। तो 11 का गुणा करेंगे तो 55 आ जाएगा, कितना 55, 11 गुणे 5 बराबर 55, 55 आ गया। 55 का अब स्क्वायर करेंगे, 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर होता है 3025, 3025 कौन सा हो जाता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। आप लोग भी करके देख लीजिएगा 3025 ही आएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, 2 क्रमांकगत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होता है। देखिए किससे विभाज्य होता है, क्या बोला है यहाँ प्रश्न में, 2 विषम पूर्णांक वाले। तो मान लीजिए पहला होता है विषम संख्या 1 और दूसरी संख्या होती है 3, तो यहाँ से इसका क्या कर लेंगे वर्ग, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो इसी का पूछा है अंतर क्या होगा, तो इसका अंतर होगा कितना 8, कितना होगा 8, कितना होगा 8, तो 8 होगा इनका अंतर। तो अभी पूछा है हमेशा विभाज्य होगा, तो 8 से भाग 3 विभाज्य है नहीं है। तो अब हम दूसरी संख्या लेंगे, क्या करेंगे 1 ले लेंगे, तो 1 तो ले लिए थे, तो अब 3 ले लेंगे भाज्य संख्या और 5 ले लेंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे 3 का तो 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। तो अब इसी का अंतर, अब इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 16 आ जाएगा, कितना 16, तो 16 आ जाएगा इसका अंतर। तो कितना आएगा इसका अंतर 16, तो 16 से दोनों संख्याएं आपस में जोड़ेंगे, 5 3 8, 8 हो गया, 8 दूना का 16, ये भी कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका उत्तर 8 हो जाएगा, कितना 8, तो 1 में से 9 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ इसका आंसर 8 होगा, कितना 8, 8 दूना का 16 होता है विभाज्य, मतलब 8 दूना 16, 8 इसका आंसर सही है। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।